नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल बी4 बिहार बोर्ड में। तो आज हम लोग 12th के 2026 जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसका सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एन एपिताफ कविता को, जो कि लिखा गया है वाल्टर डेला मेयर के द्वारा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और वन शॉट में ही इस वीडियो को हम ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर ना ही ये बड़ा है और ना ही ये हार्ड है, इसलिए बहुत ही आसानी से इसको हम कंप्लीट करेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत ढंग से आता है, बढ़िया मार्क्स में आता है। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तब जाकर के आपका पूरा में पूरा मार्क्स उठने का पूरा चांसेस बन जाता है। और यदि आसान चैप्टर से अच्छा सा क्वेश्चन आने वाला, अच्छा मार्क्स में क्वेश्चन आने वाला है, तो इसको तो कतई आपको मिस नहीं करना चाहिए। तो आइए डायरेक्ट हम लोग चलते हैं कविता पे। कविता का नाम है एन एपिताफ। इसका मतलब होता है एक शिलालेख। अब शिलालेख क्या होता है सो समझिए। तो लेख का मतलब होता है जिस चीज़ पे हम लिखते हैं उसको लेखनी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे शिलालेख कहा जा रहा है, मतलब ऐसा लेखनी जो शिला का लेखनी है, मतलब पत्थर का लेखनी है। मतलब ये हुआ कि एन एपिताफ का मतलब होगा एक शिलालेख, और शिलालेख का मतलब होता है पत्थर का जो लिखने वाला जो प्लेट होता है उसको शिलालेख कहते हैं। अब बात यहाँ पे ये आता है कि पत्थर का जो लिखने वाला जो ये आता है स्लेट आता है, उसको हम कहाँ कहाँ पे जो इसकी प्रयोग करते हैं। तो आप अक्सर देखते हुए कि कहीं पे अगर किसी चीज़ का जो है कि सम्मान दिया गया है, किसी चीज़ का उद्घाटन किया गया है, चाहे किसी रोड का उद्घाटन किया गया है, किसी पुल का उद्घाटन किया गया है, तो उसके पहले एक शिलालेख दिया जाता है, उस पर लिख दिया था माननीय श्री रमई राम की कृपा से, माननीय श्री नीतीश कुमार की कृपा से। तो ऐसा प्रकार का आप कहीं भी चीज़ आप देखिएगा तो आपको समझ जाना है कि शिलालेख है, मतलब पत्थर का प्लेट होगा, उस पर कुछ लिखा हुआ है, मतलब वो शिलालेख है। तो यहाँ पे जो बात किया जा रहा है, यहाँ पे उस शिलालेख का बात नहीं किया जा रहा है। कई बार आप सिनेमा में भी देखे होइएगा कि कब्रिस्तान जो होता है, उस कब्रिस्तान में क्या होता है कि किसी को दफना करके जो है कि उस जगह पे उनके याद में जो है कि एक प्लेट लगा दिया जाता है, और उस पर उनका नाम और उनका मृत्यु जो है कि लिख करके उनका जो है कि जीवन में वो क्या हासिल किए वो लिखा जाता है। और उनके याद में जब भी जो है कि ये होता है तो वहाँ पर जाकर के लोग उनको याद करता है उसी जो है कि शिलालेख के पास, क्योंकि वो उनको वहीं पर दफनाया गया है। तो ऐसी चीज़ों को शिलालेख कहा जाता है। और यहाँ पे वही हो रहा है, उसी शिलालेख का बात हो रहा है कि एक कब्रिस्तान है, वहाँ पे कोई मरी हुई है, कोई महिला मरी हुई है, और उस कब्रिस्तान पे जो है कि उस शिलालेख को जो है कि ये किया गया है, और वहाँ पे ये उसी के बारे में ये कवि जो है कुछ लिखने का प्रयास किए हैं। अब क्या है, कैसे लिखा गया है, क्या उसमें बात किया गया, वो हम लोग कविता में जानेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग इंट्रो जान लेते हैं। तो जानते हैं कविता का नाम है एन एपिताफ, मतलब एक शिलालेख, और इसका राइटर है वाल्टर डेला मेयर। इसका राइटर है वाल्टर डेला मेयर। एन एपिताफ का राइटर है वाल्टर डेला मेयर। अब समझिए, वाल्टर डेला मेयर का जन्म हुआ था 1873 में, और ये मर गए थे 1956 में। वाल्टर डेला मेयर का जन्म 1873 में हुआ और इनका मृत्यु 1956 में हुआ। वाज बॉर्न, इनका जन्म हुआ था इन द विलेज, एक गांव में, ऑफ कार्ल्टन। किस गांव में? तो कार्ल्टन नाम के गांव में, इन केंट। अब गांव से तो किसी को आप जान नहीं सकते हैं, क्योंकि लंदन में, इतना बड़ा लंदन है, वहाँ पे जो है कि शहर का नाम हम जानते ही नहीं है, तो गांव का नाम कैसे जानेंगे? तो कहा जा रहा है विलेज ऑफ कार्ल्टन, कार्ल्टन के एक विलेज में। और ये कार्ल्टन कहाँ है जी? तो केंट में। और केंट कहाँ है जी? इंग्लैंड में। मतलब इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड के केंट के कार्ल्टन के एक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ था। ही लॉस्ट हिज फादर, इन्होंने खो दिया। ही लॉस्ट मतलब इन्होंने खो दिया हिज फादर, उनके पिताजी को, अपने पिताजी को ये आदमी खो दिए एट द एज ऑफ 4, जब ये मात्र 4 साल के एज में थे, तब इनके पिताजी इनको जो है कि छोड़ करके चले गए, मृत्यु हो गया। एंड हैड टू मूव, और मूव करना पड़ा मतलब उस जगह को छोड़ना पड़ा जहाँ पे ये जी रहे थे अपने पिताजी के साथ। इनके पिताजी जैसे ही मरे तो उस जगह को छोड़ना पड़ा विथ हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ, टू लंदन। कहाँ के लिए ली जी? लंदन के लिए। होता है क्या है हमारे भारत देश में कि कहीं भी किसी भी आदमी को कोई परेशानी होता है तो राजधानी की तरफ निकलता है, क्योंकि काम वहाँ पे आसानी से मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये लंदन के छोटे से गांव में है, इंग्लैंड के छोटे से गांव में है, और जैसे ही ये 4 साल के हुए थे उनके पिताजी मर गए, और काम की खोज में ये आदमी डायरेक्ट लंदन की तरफ रवाना हो गए।
ही इज़ नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न, ये जाने जाते हैं। ही इज़ नोन, वह जाने जाते हैं, फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न, अपने संवेदनशील कविताओं के कारण। ये जितने भी कविता लिखते हैं वो संवेदनशील होता है, दिल को छू जाने वाला कविता होता है, सेंसिटिव होता है, रुलाने वाला कविता होता है। विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन, ये बात करते हैं चिल्ड्रेन का, एंड द वर्ल्ड ऑफ द सुपर नेचुरल, या फिर ये अपने कविताओं में बात करते हैं सुपर नेचुरल थिंग्स का। अब बात करते हैं सुपर नेचुरल थिंग्स क्या होता है, तो ऐसा थिंग्स जो सुपर नेचुरल से भी ऊपर हो, मतलब भगवान का, कुछ चमत्कार का, परी का, फरिश्ता का ये बात करते हैं, बच्चों का ये बात करते हैं अपने कविता में। तो बहुत बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन चिल्ड्रन पोएट हैं, तो वाल्टर डे ला मेयर साहब। इनमें से कौन ऐसे कवि है जो सुपर नेचुरल थिंग्स को लिखते हैं, तो वाल्टर डे ला मेयर साहब। अब आगे देखिए, हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, इनका जो कविता होता है हिज सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन, इनका एक कविता का नाम है सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन एंड पिकॉक पाई, और पिकॉक पाई भी इनके कविता का नाम है डिपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम। ये डिपिक्ट करता है, खींच लेता है वर्ल्ड ऑफ ड्रीम, दुनिया का जो ड्रीम है, दुनिया का जो ध्यान है अपनी ओर खींच लेता है। इनका दो कविता ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा विख्यात हुआ और पूरे दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया, जिसका नाम है सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन और पिकॉक पाई, ये दोनों कविता। बट इवन इन दीज सॉन्ग्स, लेकिन इन सभी सॉन्ग्स में भी, सॉन्ग्स मतलब कविता है लेकिन ऐसा कविता जो गीत जैसा कविता है, इसलिए यहाँ पे सॉन्ग्स कहा जा रहा है। बट इवन दीज सॉन्ग्स, लेकिन इन सभी कविताओं में भी देयर इज ए नोट ऑफ मेलनकॉली, एक नोट आपको देखने को मिलेगा मेलनकॉली का। आपको गौर करने को मिलेगा कि इनकी कविताओं में मेलनकॉली है। अब कहिएगा मेलनकॉली क्या होता है, तो मेलनकॉली का मतलब होता है दुख, संवेदना, दर्द। तो इनके सभी कविताओं में दुख, संवेदना और दर्द देखने को मिलता है, जिसको मेलनकॉली कहा जाता है। दुख का मतलब हुआ करीब करीब आप ऐसे कह सकते हैं किसी के मरने के पश्चात उसके ख्याल में, उसके याद में अगर किसी कविता को लिखा जाता है तो उसे मेलनकॉली कहा जाता है। तो ऐसे कविताओं को ये जरूर लिखते हैं। द पोएट मेक्स अवेयर, द पोएट मतलब कवि, मेक अस बनाते हैं हमको, क्या बनाते हैं, अवेयर, अवेयर करते हैं, अवेयर बनाते हैं, हमको जागरूक करते हैं, हमको सावधान करते हैं ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। किस चीज़ से, तो ह्यूमन का, आदमी का जो परिस्थिति है और उसका जो मॉडर्न लाइफ है, उस चीज़ से हमको अवगत कराते हैं, ये बताते हैं, अवगत कराते हैं, सावधान कराते हैं, ये अवेयर कराते हैं, जागरूक कराते हैं कि लोगों का जो कंडीशन है मॉडर्न लाइफ में, उससे कैसे हमको जागरूक होना है, अवगत होना है, सावधान होना है। क्योंकि मॉडर्न लाइफ मॉडर्न नहीं है, ये हमारा हेल है, ये ऐसा लग रहा है कि हमें कहीं और धकेल रहा है मॉडर्न लाइफ। ये मॉडर्न लाइफ का जो है कि बड़ा ये करते हैं, आपको कविता में भी देखने को मिलेगा कि ये मॉडर्न लाइफ का जो जीने का तरीका है, जो लोगों का सोच है, इस चीज़ के विरोध में है। चलिए, ही सोच, वह सोच दिखाते हैं, वह दिखाते हैं, ही जीनियस, अपने जीनियसपन को दिखाते हैं कि ये कितना तेज है, कितना तर्रार है, कितना चालाक है। ही सोज ही जीनियस, अपने जीनियसपन को दिखाते हैं बाय इविंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम। अब देखिए, कह करके नहीं दिखाते हैं कि हम जीनियस है, इनके काम को देख करके लोग अनुमान लगा रहा है और लोग कह रहा है कि वाकई जिस प्रकार से ये काम कर रहे हैं वाल्टर डे ला मेयर साहब, ये कोई जीनियस ही कर सकता है। इनके काम को देख करके, इनका काम क्या है जी, तो ये दिखा रहे हैं, ही सोज ही जीनियस, ये अपने जीनियसपन को दिखाते हैं बाय इविंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम्स। कैसे, तो ओल्ड थीम जो है अपने कविताओं में जो ये प्रयोग करते हैं, पुराने से पुराने थीम का, ये पुराने चीज़ों को जो लोग भूल जाता है, जिसको प्रयोग करना मुश्किल होता है, उस चीज़ का ये आदमी प्रयोग कर रहे हैं। और मात्र इसी चीज़ से ये पता चलता है कि ये कितना जीनियस है ये आदमी, जिनका नाम वाल्टर डे ला मेयर साहब है। हाँ, और इसी से पता चलता है कि ये बहुत जीनियस आदमी है। अब देखिए, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड,
एक वहाँ पे एलिजाबेथ रानी थी, फर्स्ट सेकेंड तक थर्ड तक शायद जो है कि हुआ था। तो उनके बारे में कहा जा रहा है, जब ये वहाँ पे राइटर थे, ये कविताओं को लिख रहे थे, तो उस टाइम में क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड जो है कि वहाँ पे रूल कर रही थी। तो कहा जा रहा है क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, वहाँ की जो रानी है क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, ऑनर्ड, उन्होंने इन्हें ऑनर्ड किया, सम्मानित किया, हिम, इन्हें सम्मानित किया विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट। किस चीज़ से? तो ऑर्डर ऑफ मेरिट से, जो कि 1953 में इनको मिला था, है ना। ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था। कब मिला था? तो 1953 में मिला था। कौन दी थी? तो क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड दी थी। कौन सा पुरस्कार मिला था? तो ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था। तो इस प्रकार से हमारा इंट्रो ख़त्म होता है। एक बार इनका थोड़ा ओवरव्यू देखते हैं। एन एपिताफ एक चैप्टर है जिसका मतलब है एक शिलालेख। इसके राइटर है वाल्टर डेलामेयर। इनका जन्म 1873 में हुआ, इनका मृत्यु 1956 में हुआ। उसके बाद जो है इनका जन्म जो है कि इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में हुआ जिसका नाम है कार्ल्टन। और ये कार्ल्टन कहाँ है जी? केंट में। केंट कहाँ है जी? इंग्लैंड में। ये 4 साल के थे तो इनके पिताजी का मृत्यु हो गया और उसके बाद इनको मजबूरी बस लंदन जाना पड़ा। उसके बाद ये कुछ काम किए जिसमें सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन है, पिकॉक पाई है, ये चिल्ड्रेन पोएट के नाम से जानते हैं। सुपर नेचुरल थिंग्स को ये बहुत ज़्यादा अपने कविताओं में लिखते हैं। ये मिलनकॉली कविताओं के लिए बहुत ही ज़्यादा विख्यात है। ये इनका जितना भी कविता है उसमें आपको मिलनकॉली जो है देखने को ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट से 1953 में सम्मानित की थी। तो ये रहा हमारा इंट्रो। अब हम लोग कविता को जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए कविता को हम लोग जानते हैं क्या लिखा गया है कविता में, क्या बता है। कविता में जितना आप देख रहे हैं यही सब कुछ है, इतना से ही आपका सब कुछ है, यही पूरा ओवरऑल कविता है, इसी को आपको पढ़ना है। तो देखिए कविता में कहा क्या जा रहा है। कविता का मतलब है एन एपिताफ, मतलब एक शिलालेख। एन मतलब एक, एपिताफ मतलब शिलालेख, एक शिलालेख। अब सुनिए कविता का सबसे पहला लाइन क्या है। पहला लाइन है हेयर लाइज, मतलब यहाँ लेटी हुई है, यहाँ लेटी हुई है। अच्छा एक मिनट ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम कुछ बताना चाह रहे हैं आपको। कविता तो हम पढ़ेंगे ही, कविता एक एक चीज़ हमको समझ में आ जाएगा, लेकिन कविता को पढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि एक बार थोड़ा सा जो है कि इस कविता को क्यों लिखा गया है इस चीज़ को हम समझते हैं, ताकि कविता आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये जो राइटर है वाल्टर डेलामेयर साहब, हुआ क्या है जी कि वाल्टर डेलामेयर साहब के नज़र में कोई महिला है जिनसे ये शायद प्रेम कर रहे हैं या फिर इनको ये नोटिस कर रहे हैं बहुत दिनों से कि कितना सुंदर है। लेकिन होता क्या है जी कि एक बार की बात है कि ये महिला जो है कि इनका जिनको ये जान रहे हैं वाल्टर डेलामेयर साहब, उनका मृत्यु हो जाता है। और उनके मृत्यु के पश्चात जब वो मर जाती है तो वहाँ पे जो है कि उनके जो कब्र के पास है उस शिलालेख के पास जो है कि ये जा करके रोते हैं, बिलखते हैं और उस शिलालेख के सामने ये बैठ करके मन ही मन कुछ सोचते हैं और वहीं पे इस कविता को लिखते हैं। अब वहाँ पे शिलालेख के पास बैठ करके उस महिला को याद करते हैं और क्या याद करते हैं, क्या सोचते हैं उस महिला के बारे में, यह इस कविता में लिखा गया है। तो देखिए कहा जा रहा है शिलालेख के सामने, ये शिलालेख है, ठीक है, ये शिलालेख है और यहाँ पे सामने ये बैठे हुए हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं, है ना, कि ये कितना सुंदर महिला थी, कितना अच्छी महिला थी, या फिर जो भी है, जो भी बात है महिला के बारे में क्या सोच रहे हैं ये हम लोग देखेंगे इस कविता में। देखिए सबसे पहला लाइन है हेयर लाइज। हेयर मतलब होता है यहाँ, लाइज मतलब होता है लेटना। हेयर लाइज, यहाँ लेटी हुई है। कौन लेटी हुई है? ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। देखिए एक लेडी लेटी हुई है जो कि लेडी है, और कैसी लेडी है? तो ब्यूटीफुल लेडी है। लेकिन इससे पहले भी एक एडजेक्टिव है, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी है, मतलब ब्यूटीफुल नहीं, मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लेडी महिला जो है कि लेटी हुई है। ये जो बैठे हुए हैं इनके सामने जो है कि एक महिला लेटी हुई है जहाँ पे इनको दफनाया गया है, उसके बारे में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हेयर, यहाँ, लाइज, लेटी हुई है, ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, एक बेहद ही खूबसूरत महिला लेटी हुई है, जो मर चुकी है वो लेटी हुई है, ऐसा ही कह रहे हैं। कह रहे हैं लाइट ऑफ स्टेप, ये जो महिला है लाइट ऑफ स्टेप है। स्टेप का मतलब होता है कदम, आप जानते हैं कदम, और लाइट मतलब होता है हल्का।
तो वो हल्की कदम की है, मतलब ये हुआ चंचल कदम की। हल्की कदम कहने का मतलब ये हुआ लाइट ऑफ स्टेप का मतलब, स्टेप मतलब होता है कदम, यहाँ से यहाँ, यहाँ 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 कदम रख रहे हैं तो इसको कहते हैं कदम, स्टेप कहते हैं। लेकिन ये जो स्टेप अपना लेती है, ये कैसी स्टेप लेती है, कैसी कदम की महिला है, तो लाइट स्टेप की महिला है। मतलब ये हुआ कि तुरंत कहीं पे कदम रखती है, तुरंत यहाँ से वहाँ भाग जाती है, तुरंत यहाँ से वहाँ भाग जाती है, तुरंत यहाँ से वहाँ भाग जाती है। लाइट ऑफ स्टेप महिला है ये, मतलब चंचल कदम की महिला है। इनका जो मन है, इनका जो शरीर है, कहीं एक जगह पे नहीं ठहरता है। तो लाइट ऑफ स्टेप चंचल कदम की महिला है। एंड हार्ट और हृदय से वाज सी, मतलब साई। सी का मतलब यहाँ पे आप साई निकाल सकते हैं। मतलब वो चंचल कदम की महिला है और हृदय से बहुत ही शर्मीली है। मतलब चंचल कदम की है और शर्मीली है। समझ में आया? चलिए, आई थिंक मुझे लगता है, सुनिएगा, आई थिंक मुझे लगता है शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, कि वह बेहद ही खूबसूरत महिला थी। डैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, पश्चिमी देश की, वेस्ट कंट्री की अभी तक की सबसे बेहद खूबसूरत महिला थी। समझिएगा, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से ये कविताओं में चीज़ों को व्यक्त कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वाल्टर डेलामेयर साहब इस महिला से प्रेम करते थे और जीते जी शायद उस प्रेम को इजहार नहीं कर पाए थे, और अब इस चीज़ को वो इजहार करने ही वाले थे कि उनका मृत्यु हो गया, और ऐसे में ये दुख व्यक्त कर रहे हैं। या फिर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये वाल्टर डेलामेयर साहब उनसे मन ही मन प्रेम करते थे, लेकिन इजहार न कर पाए थे, और अब इजहार कर किए थे लेकिन शायद उनको इग्नोरेंस किया गया था, और जब वो मर गई है तो वहाँ पर आकर के ये वाल्टर डेलामेयर साहब इनसे कुछ वार्तालाप कर रहे हैं मन ही मन। ठीक है, चलिए फिर से देखते हैं एक बार, वंस मोर टाइम इसको देखते हैं, उसके बाद हम आगे निकलते हैं। हेयर लाइज, यहाँ पे लेटी हुई है ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, एक बहुत ही खूबसूरत महिला। लाइट ऑफ स्टेप, जो कि चंचल कदम की है, हार्ट वसी और शर्मीली भी है। आई थिंक मुझे लगता है शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वो बहुत ही खूबसूरत महिला थी। डैट एवर वाज इन द बेस्ट कंट्री, पश्चिमी देश की अभी तक की बेहद ही खूबसूरत महिला थी। लेकिन लेकिन ब्यूटी वैनिसेस, लेकिन सुंदरता बैनिश हो जाता है। बैनिश का मतलब होता है, लिख लीजिएगा आप लोग भी, बैनिश का मतलब होता है नष्ट होना। सुंदरता क्या हो जाता है जी? नष्ट हो जाता है। ये पोएट कह रहे हैं कि सुंदरता एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा, और नष्ट हो ही जाता है। ब्यूटी पासेस, सुंदरता गुजर जाता है। नष्ट होने का मतलब ये हुआ कि शरीर में कुछ पड़ गया, कुछ गलती हो गया, कट गया, फट गया, तो सुंदरता नष्ट हो जाएगा। बीच में ही मर गए तो सुंदरता नष्ट हो गया। ब्यूटी पासेस, अगर वो नष्ट नहीं होता है तो वो गुजर जाता है। शरीर के साथ, समय के साथ और बुढ़ापा के साथ और उम्र के साथ ये सुंदरता धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, और जैसे ही आप युवा अवस्था को पार करेंगे, आपका जो शरीर, आपका जो मुख सुंदर है, वो सुंदरता धीरे 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 करके शिथिल पड़ जाएगा। वही कह रहे हैं पोएट। बट ब्यूटी वैनिसेस, सुंदरता नष्ट हो जाती है। ब्यूटी पासेस, सुंदरता गुजर जाती है। हाउएवर मतलब जबकि, हाउएवर रेयर इट बी, हालांकि यह दुर्लभ है। अब ये बात ऊपर वाले के लिए नहीं है, नीचे वाले लाइन के, अगला लाइन के लिए है। हाउएवर रेयर इट बी, ये आगे के लिए कुछ लिखा गया है, आगे वाला लाइन में अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। हालांकि यह रेयर है, यह मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एंड व्हेन आई क्रम्बल, क्या मुश्किल है जी? कि जब, वेन मतलब जब, आई मतलब मैं, क्रम्बल मरना, क्रम्बल मीन्स मरना, डाई होगा। वेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, तो तुम्हें कौन याद करेगा। ये एंड वेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर है ना, इस लाइन के लिए ये वाला लाइन बना हुआ है, हाउ एवर रेयर इट बी। मतलब क्या हुआ? हालांकि यह दुर्लभ है। क्या दुर्लभ है? तो आगे वाला लाइन, मतलब आगे वाला जो बात कह रहे हैं, मरना, ये कह रहे हैं कि अगर मैं, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस लाइन को बाद में समझिएगा, पहले इसको समझिए। ये कह रहे हैं एंड वेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, तो तुम्हें कौन याद करेगा। कोई नहीं याद करेगा। हम हैं, हम इसलिए तुम्हें याद कर रहे हैं कि हम तुम्हें चाहते थे, हम तुम्हें अंतः मन प्रेम करते थे, और इसलिए तुम्हें याद कर रहे हैं, यही सोच करके।
लेकिन जरा सोचो, तुम्हें और कौन याद करता होगा? कोई नहीं याद करता होगा, क्योंकि तुम्हें प्रेम कोई नहीं करता था, केवल मेरे सिवा। ये कह रहे हैं पोएट, और इसलिए कह रहे हैं कि तुम मर गई, तुम्हें कोई नहीं याद कर रहा है, केवल और केवल मैं याद कर रहा हूँ। जरा सोचो कि अगर मैं भी मर गया तो तुम्हें कौन याद करेगा? हाउएवर, हालांकि, रेयर इट बी, यह दुर्लभ है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। दुर्लभ मतलब मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें सदा के लिए अमर कर जाऊंगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मेरे मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद करेंगे, जैसा कि इस पोयम में आप देख रहे हैं। इस महिला को याद किया जा रहा है। वो महिला मर गई है, उसका कोई हैसियत नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई पहचान नहीं है, लेकिन आज उस महिला को हम पढ़ रहे हैं। उनका नाम ये मिटने नहीं दिए हैं पोएट साहब, कवि साहब। इसलिए कह रहे हैं कि व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, तो तुम्हें कौन याद करेगा? हाउएवर, रेयर रेयर इट बी, हालांकि यह दुर्लभ है, लोग तुम्हें याद जरूर करेंगे और मैं ऐसा होने दूंगा। दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, कि पश्चिमी देश की कोई महिला थी जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, और वो वही महिला थी जो वाल्टर डेलामेड साहब को जानने वाली थी। तो इस प्रकार से हमारा ये कविता ख़त्म होता है। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को प्लीज़ से प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक नहीं कीजिएगा तो हमारा वीडियो आगे तक नहीं जाएगा। और ये हमारा सीरीज चल रहा है जिसमें हम एक एक चीज़ फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो भी ईमानदारी से प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी चीज़ का लोभ और लालच नहीं है कि आप इस वीडियो को देखिए और फिर किसी दूसरे वीडियो पे आइए, या फिर किसी दूसरे जैसे कि पेड कोर्स में आइए। हम एक एक चीज़ सीरियल वे में डाल रहे हैं। अगर आप पढ़ने वालों में से हैं तो केवल और केवल इस प्लेलिस्ट का फ़ायदा उठा करके पूरे 100% सिलेबस को ख़त्म कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर हमारा वीडियो और हमारा पढ़ाई आपको तनिक भी अच्छा लग रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारा हौसला वीडियो बनाने के लिए बना रहे। बाकी आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नए चैप्टर, नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।